अश्विन नवरात्रि के अगले दिन यानी कि दशमी का योग तिथि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, इस तिथि को हम दशहरा मनाते हैं। अपने बच्चों को बताते हैं, अपनों को बताते हैं कि ये दिन जो है रावण के दहन के साथ साथ बुराइयों के भी दहन का है। रावण कितना बुरा था दुनिया जानती है, लेकिन कितना अच्छा था इस पर भी बात की जा सकती है। रावण की ज़िंदगी से भी कुछ सीखा जा सकता है। भगवान श्री राम ने जब रावण अपनी अंतिम सांस गिन रहा था, अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ और जा कर के महान ज्ञानी रावण से ज्ञान लेकर के आओ। भगवान श्री राम को भी रावण के ज्ञान का पता था। तो आइए आज इस वीडियो में सीखते हैं रावण की ज़िंदगी से सीखने वाली वो 5 बड़ी बातें कौन सी हैं। रावण की ज़िंदगी से सीखने वाली पहली और सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी में सक्सेसफुल बने लेकिन इगोइस्टिक ना बने, एरोगेंट ना बने। रावण ने खुद स्वीकारा अपने अंतिम समय में कि उसके अंदर घमंड आ चुका था, अहंकार उस पर हावी हो चुका था। रावण अपने जीवन में कहता था कि मैं घमंड क्यों ना करूं, मुझे सारी शक्तियाँ भीख में थोड़ी मिली है, इनके लिए मैंने बहुत सारी तपस्या की है, बहुत सारा परिश्रम किया है, तब जा कर के मुझे वरदान में ये सारी शक्तियाँ मिली हैं। और उन शक्तियों पर रावण को बहुत घमंड था और इसी घमंड की वजह से उसका और उसके परिवार का विनाश होता चला गया। रावण से लेकिन जो सीखा जा सकता है वो उसका अनुशासन है, उसका परिश्रम है, उसका हार्ड वर्क है कि रावण ने जिस तरीके से वर्षों तक तपस्या की, जिस अनुशासन के साथ तपस्या की, वो रावण की ज़िंदगी से सीखा जा सकता है। और जो नहीं सीखा जा सकता वो है घमंड। कभी भी लाइफ में आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, बदलिएगा नहीं। वक्त जितना मर्जी बदल जाए लेकिन आप मत बदलिएगा। वैसे ही रहिए जैसे आप हैं, विनम्र, अच्छे इंसान, और ऐसे ही बढ़ते रहिए। तपस्या की बात चली तो एक कथा है कि कुंभकर्ण बहुत तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी से वरदान मांगना चाहता था कि सारे देवता घबरा गए, पता नहीं क्या मांगेगा। माँ सरस्वती तभी कुंभकर्ण की जुबान पर विराजमान हो गई और कुंभकर्ण ने अपने लिए सिर्फ अपनी प्यारी नींद मांगी जो उसे बहुत प्यारी थी। वो चाहता था कि सारे टाइम सोता रहे, सारे साल सोता रहे, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जब ये बात रावण को पता चली तो रावण बहुत गुस्सा हुआ कि मेरे भाई ने क्या मांग लिया। रावण ने फिर से ब्रह्मा जी की स्तुति की, बहुत सालों तक तपस्या की, और फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उनसे मांगा वरदान में कि मेरा भाई जो है वो 6 महीने सोए और 6 महीने जागे। वो सारा साल सोता रहा तो ऐसा लगेगा कि वो जिंदा ही नहीं है। इतनी कठोर तपस्या की थी रावण ने, तब जा कर के उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ आई थी। रावण की ज़िंदगी से सीखने वाली दूसरी सबसे बड़ी बात कि सबका सम्मान कीजिए, सबको बराबर मानिए। रावण के बारे में कहा जाता है कि उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। उसने कहा था, ब्रह्मा जी मुझे इंसान और वानरों के अलावा कोई मार ना सके। वो मनुष्य को, हम इंसानों को और वानरों को तुच्छ समझता था। वो सोचता था कि मेरा ये क्या बिगाड़ लेंगे। रावण बोलता था कि बड़े बड़े देवता उसका कुछ नहीं कर सकते, तो इंसान तो उसका कुछ कर ही नहीं सकता। हालांकि बाद में उसका जो अहंकार था, यही अहंकार भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना ने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया था। हालांकि देवता वाली बात भी सही है। रावण का बेटा मेघनाद एक बार इंद्रदेव से इसने युद्ध किया, इंद्रलोक पर हमला किया और इंद्रदेव को बंदी बना करके अपने यहाँ ले आया। बाद में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी की स्तुति की, आराधना की, और तब जाकर के ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, तब रावण ने इंद्रदेव को आज़ाद किया, स्वतंत्र किया। इसलिए रावण के बेटे मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि रावण की ज़िंदगी से वो ये कि उसका विनाश का कारण वो इंसान और वही वानर सेना थी जिनको वो तुच्छ समझता था। इस दुनिया में अगर खुश रहना है तो सबको समान मानिए, बराबर मानिए, मुस्कान बांटते चलिए। जैसा कि शुरू में बताया, भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा था, रावण के अंतिम समय में जाकर के रावण से कुछ ज्ञान ले लो, वो मरने वाला है, उसके जाने से पहले इस महाज्ञानी से कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओ। और जब लक्ष्मण गए थे
तो रावण ने ज्ञान दिया। उसमें काम की बात थी कि वो थी नंबर 3, शुभस्य शीघ्रम। रावण ने कहा था कि दुनिया में जो शुभ कार्य है, जैसे ही वो आपके मन में आए, आपके चिंतन में आप सोचने लगे, उस शुभ कार्य को शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहिए, जल्द से जल्द संपन्न कर लेना चाहिए, और अशुभ कार्य को जितना हो सके टालना चाहिए। लेकिन शुभ कार्य को टालने में देरी मत कीजिए। ये जो शुभस्य शीघ्रम मंत्र था, रावण ने लक्ष्मण को दिया था। मैं एक छोटी सी कथा और सुनाती हूँ। शिव तांडव स्तोत्र आपने कई बार पढ़ा होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी रचना रावण ने की थी? महाज्ञानी महापंडित रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त था। बहुत तपस्या की थी, और एक बार तो उसने सोचा कि कैलाश पर्वत समेत ही भगवान शिव को वहाँ से लेकर के अपनी लंका में ले आए। वो कैलाश पर्वत समेत भगवान शिव को वहाँ से उठाना चाहता था। वो कैलाश पर्वत को उठाने लगा। भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबाया। रावण का हाथ जो था वो पर्वत के नीचे आ गया। घबरा गया रावण। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? रावण परेशान था। तभी स्तुति करने लगा। वही स्तुति बाद में शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानी गई। नंबर 4, रावण की जिंदगी से सीखने वाली एक और मजेदार बात। जब रावण का अंत समय आया, एक करके सारे साथी छोड़कर चले गए, दुनिया से चले गए, तब भी रावण ने उस नेगेटिविटी के माहौल में भी पॉजिटिविटी को ढूंढा। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी हमेशा ढूंढनी चाहिए। ये भी आप रावण से सीख सकते हैं। अंत समय में मंदोदरी से कहने लगा, रावण कि क्या हुआ अगर मेरा अंत होने वाला है? तुम शायद नहीं जानते, मुझे मेरा अंत के बारे में पहले से पता था, और ये दुनिया याद रखेगी कि भगवान श्री राम ने रावण को मारा था। जब जब भगवान श्री राम का नाम आएगा तो मेरा भी नाम आएगा। ये दुनिया याद रखेगी कि भगवान विष्णु को इंसान का अवतार लेकर के धरती पर आना पड़ा मेरा वध करने के लिए। उस नेगेटिविटी के माहौल में भी उसने एक अच्छी बात ढूंढ निकाली। इसलिए रावण से सीखना चाहिए कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कैसे तलाश कर सकते हैं। नंबर 5, रावण ने जो सबसे कमाल की सीख दी वो लक्ष्मण जी को। भगवान राम ने कहा जब अपने भाई लक्ष्मण से कि रावण अंतिम सांस ले रहा है, उससे ज्ञान लेकर के आओ। तो जब वो ज्ञान लेने के लिए रावण के पास गया, अपनों का साथ जीवन में बहुत ज़रूरी है, ये रावण ने कहा। आप साथ हैं भगवान श्री राम के, तो देखिए आपने मेरा वध कर दिया। आप लोग ये लंका विजय प्राप्त कर चुके हैं, और मेरा अपना भाई विभीषण आपके साथ जाकर के मिल गया। उसने बता दिया आपको कि मेरी नाभि में तीर लगने से मेरी मौत होगी। जो मेरा सबसे बड़ा भेद था वो विभीषण ने आपको बता दिया। मेरा अपना मेरे खिलाफ हो गया, इसलिए हार रहा हूँ। आपके अपने साथ रहें, इसलिए आज आप जीत रहे हैं। और एक और बात जो रावण ने कही थी लक्ष्मण जी से कि दुनिया में, जिंदगी में, जीवन में जो भी आपका भेद है, जितना हो सके उसे छुपा करके रखना। मैंने अपना भेद अपनों को बता दिया, उन्होंने जाकर के मेरी पोल खोल दी और आज मेरी मौत हुई है। तो जो भी आपका वो संपूर्ण रहस्य कभी बताना मत, कुछ अपने पास ही रखना। ये रावण ने लक्ष्मण जी से कहा था। सीखने वाली बात सिर्फ ये है कि अपने साथ होने चाहिए। जाते जाते रावण के बारे में बस कुछ बातें बताना चाहती हूँ। रावण आविष्कार को हमेशा महत्व देता था। वो स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाना चाहता था। वो सोने से सुगंध चाहता था कि वो अस्त्र शस्त्र यंत्र सबको बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करता था। रावण महापंडित था, महाज्ञानी था। सीखने के लिए काफ़ी कुछ रावण की ज़िंदगी से भी है। उसके गलत कामों से भी सीखा जा सकता है कि क्या नहीं करना है, और कुछ अच्छे कर्मों से सीखा जा सकता है कि क्या करना ज़रूरी है। आज के ज़माने में हम किसी को भी ऐसे राह चलते लड़के को, मनचले लड़के को रावण कहते थे कि कैसा है, क्या गलत काम कर रहा है। लेकिन याद रखना चाहिए कि सीता माता जिंदा थी, ये भगवान श्री राम की ताकत थी, और सीता माता पवित्र थी, ये रावण की मर्यादा थी। भगवान श्री राम से भी सीखने वाली बात यह है कि भगवान श्री राम सिखाते हैं कि चाहे कोई आपका शत्रु ही क्यों ना हो, उसके अगर कुछ अच्छे कर्म है, कोई अच्छी बात है,
तो वो भी उससे सीखी जा सकती है, जो कि भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को सीखने के लिए कहा था। और भगवान श्री राम ने जो कहा था, इंसान को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, अच्छाई के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। याद रखिएगा कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाला रावण नहीं बच पाया, तो हम और आप तो सिर्फ इंसान हैं। भगवान श्री राम और रावण की जब बात आती है तो प्रताप सोमवंशी साहब की लिखी वो 2 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 सारे चेहरे बाहर रखता था। वो जो बहन के लिए भगवान से लड़ जाए, वो जो माँ सीता को पवित्र लौटाए, वो जो राक्षस होकर विद्वान कहलाए, वो रावण आज किसी में नज़र ना आए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जय श्री राम, और अपने माता पिता को प्यार, सम्मान और समय ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। जय श्री राम।